ड्रामा सीरियल बहकावे के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि आखिरकार ज़ुबैर को अपनी गलती का एहसास हो चुका है और वो चाहता है कि वो ज़ीनत और अपनी बच्चियों से जाकर माफ़ी मांगे ताकि उसके दिल का बोझ कुछ हल्का हो सके। वहीं पर जब ज़ुबैर की बात को मेहताब बेगम और असलम मानने से इनकार कर देते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे सर पर तो अब भी तुम्हारी बीवी का भूत सवार है, तो ज़ुबैर जो कि समझ नहीं पाता और फैसला करता है कि वो शुजा को बुलवाएगा और उसे कहेगा कि वो मुझे अपने साथ ले जाए ताकि वो खुद जाकर ज़ीनत से माफ़ी मांगे और उसे अपने साथ घर वापस ले आए। ज़ुबैर अगले दिन शुजा को बुलवाता है और अपने साथ ले जाता है ताकि वो ज़ीनत से जाकर माफ़ी मांग सके। लेकिन जब शुजा जाता है और जाकर घर पर ताला देखता है तो वो हैरान हो जाता है और आकर अपने मामू ज़ुबैर को बताता है कि मोहल्ले वाले कह रहे हैं कि वो लोग यहाँ से जा चुके हैं। उनके घर के बाहर तो ताला लगा हुआ है। मोहल्ले वालों का कहना ये है कि उन लोगों को तो काफ़ी दिन हो चुके हैं, वो लोग अब यहाँ पर नहीं रहते और अब लोग वो कहाँ पर रहते हैं इसका भी उन्हें कोई इल्म नहीं है। ज़ुबैर गाड़ी में बैठते हुए सोचता है कि मुझे बहुत देर हो गई, मैं अपनी बीवी से माफ़ी भी नहीं मांग सका और वो लोग पता नहीं कहाँ चले गए हैं। मैं अब इस तरह की हालत में उन लोगों को कहाँ पर ढूंढता फिरूंगा। वहीं पर ज़ीनत जो कि अपने चचा से बात कर रही होती है और कहती है कि मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ जो मुझे आप जैसे चचा मिले हैं। मैं समझ नहीं पा रही कि मैं आपका एहसान किस तरह से उतारूंगी। एक तरफ मेरी बच्चियों का बाप है जो उन्हें झटक कर चला गया, दूसरी तरफ मेरे चचा जिन पर चार चार बेटियों की जिम्मेदारियां आ गई हैं। जीनत ये सब कुछ कहते हुए रो रही होती है कि वहीं पर जीनत के चचा जीनत को खामोश करवाते हैं और कहते हैं कि कमज़ोर लोग रोते होते हैं और वैसे भी तुम्हारा रोना मुझे अच्छा नहीं लगता, और तुम अगर ज़ुबैर की बात कर रही हो तो बहुत ही बदनसीब और बदकिस्मत बाप है वो, जो अल्लाह की दी हुई रहमतों को समझ ना पाया और उन्हें ठुकरा कर चला गया। वहीं पर दूसरी तरफ मेहताब बेगम जो कि बड़ी ही अय्याशी से घर के खर्चे चलाती थी, आज वही मेहताब बेगम असलम के आगे बैठकर रो रही होती है और कहती है कि दांतों से पैसे निकाल निकाल कर खर्च कर कर के मैं थक चुकी हूँ। मुझे समझ नहीं आती कि मैं आखिरकार अब क्या करूँ। वहीं पर सिदरा सबके सामने कह उठती है कि अगर ऐसी ही बात है तो अपने हाथों से कंगन उतार कर दें असलम भाई को, ये कंगन बेच कर हमारे घर का राशन पूरा करेंगे। असलम जो कि बहुत ही अच्छा बनने की कोशिश करता है और सबके सामने कहता है कि मैं आपके हाथ से ये चूड़ियाँ नहीं उतरवाऊंगा, अब इतना भी कमज़र्व इंसान नहीं हूँ मैं। आप ऐसा क्यों नहीं करती कि आप खुद इन चूड़ियों को बेचकर जो पैसे आएंगे वो मुझे दे दें। उन पैसों के ज़रिए मैं स्टोर में माल भी डलवा दूंगा और आप लोगों के अखराजात के पैसे भी पूरे करवा दूंगा। मेहताब बेगम जो कि असलम की इन चालों से अनजान है और वो उसकी बातों में आ जाती हैं। वहीं पर दूसरी तरफ सितारा जो कि भाई जी की चालों को समझ नहीं पा रही, आता है भाई जी सोने की चीज़ लेकर और आकर सितारा को देता है। सितारा जो कि उसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और पूछती है कि ये वाकई में सोने के हैं क्या। भाई जी जो कि कहता है सितारा से कि हाँ ये सोने के हैं और मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। सितारा ये जानकर हैरान होती है और पूछती है कि मेरे लिए ही क्यों। तो भाई जी जो कि सितारा से कहते हैं कि मैं पास से गुजर रहा था तो मुझे ये अच्छे लगे तो मैंने सोचा तुम्हारे लिए ले लूँ। सितारा जो कि भाई जी से कहती है कि आप वाकई ही में भाई जी हैं, सिर्फ नाम के भाई जी नहीं। ये बात सुनने के बाद भाई जी गुस्से में आ जाता है और वहीं पर जहांगीर के सामने दूसरी हरकत करने की कोशिश करता है कि सितारा को अपने हाथों से खाना खिलाता है और जहांगीर को ये हरकत बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती। तो आखिर अब क्या करेगा जहांगीर, किस तरह से सितारा को भाई जी के चुंगल से निकाल कर ले जाएगा, क्या होगा आगे, मज़ीद जानने के लिए देखते रहिए ड्रामा सीरियल बहकावे।